नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ब्लैक एंड व्हाइट में, जहां काला कोट पहनकर सफेद कागजों के साथ सफेद झूठ परोसा जाता है। इस बार देश में इलेक्शन का माहौल है और पितृसत्ता और परिवारवाद का एक अजीब कॉकटेल आपको पिलाया जा रहा है। इस कॉकटेल से नशा नहीं होता है। इस कॉकटेल को आप टॉनिक समझकर पी जाइए, क्योंकि ये टॉनिक आपकी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। देश की महिलाओं ने इस बार जेंडर जिहाद छेड़ रखा है और उसी पर ये हमारी दूसरी कड़ी है। पिछली बार हमने जेंडर जिहाद क्या होता है ये आपको समझाया था। इस बार इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। जेंडर जिहाद पितृसत्ता के खिलाफ होता है और पितृसत्ता का अर्थ होता है पितृ की सत्ता, यानी कि हमारे पिताजी की भाषा गुजराती में कहें तो आपना बापना सत्ता, यानी कि पिताजी की सत्ता के खिलाफ महिलाएं इस वक्त देश में हैं और हम लोग जो भी पिताजी के खिलाफ है उसके खिलाफ हैं। तो इस बार हमें पूरा प्रयास करना है कि मई में पितृ सत्ता में वापस आ जाएं। आज अपने पितृ को सत्ता में लाने के लिए देश का एक एक बेटा कार्यरत है। ये देश का बेटा नहीं अल्फा है। देश का बेटा चाहे अल्फाबेट की समझ ना रखता हो, यानी अनपढ़ हो, लेकिन अल्फा बेटा है। इस कागज में भी आज डेटा नहीं बेटा ही है। ये बेटा लेटा हुआ है साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे नरेंद्र के आगे, जो नरों के इंद्र हैं। नर का अर्थ है मर्द, नर के इंद्र, नारी के नहीं, इसलिए उनका नारी से नहीं है कोई नाता। इसमें नारी का घाटा उनका कुछ नहीं जाता। पप्पा का नाता है सिर्फ अपने बेटों से, और बेटों में अव्वल आते हैं कई वर्ष पूर्व जिन्होंने कारनामा किया था। कैलाश विजयवर्गीय के सुपुत्र, जो कि एक बल्लेबाज थे, उन्होंने अपने एम्प्लॉयर्स के छक्के छुड़ा दिए थे बैट से। अगर जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं तो वो ओपनर साबित हुए थे। ट्विटर पर मोदी का परिवार लिखने वाले दूसरे बेटे, यानी कि आशीष मिश्रा, जो टेनी के बेटे थे, उन्होंने भी अपनी हैवी ड्राइविंग का परिचय दिया था और मौज कर दी थी। मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। इन दोनों के बाद नाम आता है HD रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना का। इन्होंने तो देश का नाम पहले ही रोशन किया है और ये हम आपको जेंडर जिहाद की पिछली कड़ी में भी बता चुके हैं कि कैसे फिल्म मेकर प्रज्वल रेवन्ना ने इतनी कम वर्ष की आयु में 2800 शॉर्ट फिल्म्स निर्देशित की और उसके बाद चले गए जर्मनी बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में शरीक होने। उसके बाद नंबर आता है ब्रिजभूषण के बेटे का, जिनका CV अभी जरा कमजोर है। उन्हें अपने पिताजी से सीख लेने की जरूरत है, वरना वो महिलाओं की बेहतरी के लिए शायद कुछ गलती से कर ना बैठे। इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? है आपके खिलाफ। आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? पूरा पैनल हमारा लड़ रहा है। अब दबदबा तो भगवान ने दे रखा है, तो क्या करें? दबदबा तो है, दबदबा रहेगा, दबदबा कौन होगा? मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। अब एक नया अल्फा बेटा गुजरात की धरती से निकला है। उसने EVM ही हैक कर डाली और लोगों ने कहा, भाई हैकर है, हैकर है भाई, हैकर है भाई साहब, इसको बोलते हैं हैकिंग। मशीन बसीन બધું આપણા બાપનું જ છે। મશીન બધું આપણા બાપનું જ છે। મશીન है આપણા બાપનું જ છે। इस अल्फा बेटा ने दरअसल अपने जन्मदिन पर अपने पिताजी से कहा था कि पप्पा EVM જોઈએ છે, आप दो ना। इस प्यार भरी फरमाइश पर पप्पा ने लोकतंत्र की आजमाइश कर दी और अपनी पावर की नुमाइश कर दी। आपको हमने आज के विश्लेषण में बताया कि किस तरह से ये सभी बेटे, ये अल्फा बेटे, हम सबके और हमारे पप्पा के सर पर चढ़कर नाच रहे हैं, तांडव कर रहे हैं। और इन सर चढ़े बेटों को इस बार पप्पा ये भी नहीं कह पा रहे हैं, बेटा नीचे आओ, आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए। तो जाते जाते आपको इसी मैसेज के साथ और इस अपील के साथ छोड़ते जाएंगे कि आप सभी कोशिश कीजिए कि हमारे पितृ फिर से सत्ता में आए, जिससे कि देश का अल्फा बीटा गीगा चैड सैड ना हो।
और आप सभी गोमूत्र का कुछ दिन तक सेवन मत कीजिए और पितृसत्ता और परिवारवाद का जो कॉकटेल है टॉनिक समझकर पी जाइए। दरअसल वो कॉकटेल नहीं है क्योंकि उसमें नशा नहीं है, वो मॉकटेल है क्योंकि उसको देश की महिलाओं को मॉक करने के लिए बनाया गया है। तो हमारी तरह उसका सेवन कीजिए और महिलाओं को मॉकटेल पीते पीते मॉक करते रहिए। नमस्कार।